हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट क्या होता है? अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन से स्टार्ट करूं तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने क्या लिखा है कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब ये सिर्फ एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, चलो इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आप सबने सुना होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सो ऑन। जैसे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट्स क्या है? सेट हमारे पास एक वेल डिफाइंड, देखो वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि आपने जो वर्ड बोला है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ बोला है और उसका क्या मीनिंग है। वेल डिफाइंड अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। कलेक्शन मतलब आपने किसी चीज़ों की किन्हीं चीज़ों की कलेक्शन करी है और आपने कहा है कि वो जो मैंने कलेक्शन की है ना वो अच्छी तरह से डिफाइंड है और वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कैसे? देखो, जैसे सेट जो है आपने नेचुरल नंबर का बनाया। चलो अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो यही होते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना। तो आपने इनका सेट बना दिया ना। वेल डिफाइंड कैसे है कि आपने बोला नेचुरल नंबर की बात करें। अच्छा, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले होते हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। देन उसको अगर मैं ऐसे कर्ली ब्रेसेस में रख दूँ ना, तो यही तो अपना क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिर्फ और सिर्फ सेट क्या कहता है? वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपने जो वर्ड बोला है उसका सामने वाले को मीनिंग समझ आना चाहिए। कलेक्शन होनी चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। ऐसा ना हो कि चीज़ें आपस में रिपीट कर रही है। सपोज मैं आपको बोल दूँ कि 1 1 1 1 अपने आप को रिपीट करे जा रहा है, तो इसका भी एक सेट बना दो और ऐसे ही उसको कंटिन्यू लिखते रहो। नहीं, आपको पता है ना कि 1 जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैंने बोला कि मुझे ना 1 का सेट चाहिए, तो आप सिर्फ ये बोलोगे कि मैम ऐसे 1 को सिर्फ कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दो और ये एक सेट बन गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन 1 को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारी डेफिनेशन जो थी वो सिर्फ इतनी थी, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें डिस्टिंक्ट जो है वो वर्ड इंक्लूड नहीं था। लेकिन अभी रिसेंट जो अपनी थ्योरी आई है, रिसेंट जो अपनी रिसर्चेज हुई हैं, उसमें इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया है और बोला गया है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। कई बार आपको ऑब्जेक्ट्स की जगह एलिमेंट्स भी दिख जाएगा, ठीक है। अब सेट को जो हम नोटेशन देते हैं वो होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर अगर आप लिखना चाह रहे हो कि सेट जो है अपना वो क्या है, तो आप उसकी नोटेशन कुछ ऐसे दे रहे हो कि ए सेट, बी सेट, सी सेट, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट से आप उसको डिनोट कर रहे हो। सपोज मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, एन, नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। या फिर मैं कहूँ होल नंबर्स को डब्ल्यू से लिखते हो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। एक तो चीज़ है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। सेकेंड चीज़ है कि अगर सेट के जो मेंबर्स हैं उनको हम लिख रहे हैं ना, तो हम कर्ली ब्रेसेस में उनको क्लोज कर देते हैं। तो वो भी सेट की ही डेफिनेशन है कि मतलब हम डिनोट कैसे करते हैं उसको, कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, कोमाद से उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब ये वाले जो टर्म्स हमने लिखे हैं नेचुरल नंबर में, और ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी जगह क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स आपको लिखा दिख जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कोमाद से सेपरेट किया जाता है। देखो जैसे मैंने ये लिख रखा है, इसमें मैंने कोमाद से सेपरेशन का वो कर रखा है, शो कर रखा है कि 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपको दिख रहे हैं अपने आप में बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, है कि नहीं। अब देखो, जो आपने ये वर्ड लिखा है ना, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या फिर आप कहो मेंबर, ये सारे के सारे सिनोनिमस हैं। मतलब आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, आप एलिमेंट बोल सकते हो, आप मेंबर बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आती है इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। अगर ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, सपोज मैं कह रही हूँ 1 जो है वो नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, तो हम कैसे शो करेंगे सेट की फॉर्मेट में कि ए जो है वो ए से बिलोंग करता है। तो सिंबल आएगा कुछ ऐसा, ई अपना ऐसा बनता है, लेकिन इसको थोड़ा कर्व शेप दे दो, दैट मीन्स इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग टू।
बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ना ये इस सेट का मेंबर है। कैसे? अगर मैं कहूँ मुझे बताओ 1 जो है वो कौन से सेट का मेंबर है, तो 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से भी, 1 बिलोंग करता है होल नंबर से भी, 1 बिलोंग करता है इंटीजर से भी, 1 बिलोंग करता है रेशनल से भी, 1 बिलोंग करता है रियल नंबर से भी, और 1 बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से भी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, अपने पास जो 1 है ना वो सब में बिलोंग करता है। मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसे नहीं उठाया कि सिर्फ मुझे नेचुरल नंबर में बताओ। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग कर रहा है ना तो उसमें जो सिंबल आता है वो ये आता है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब है कि ए जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, या फिर ए जो है वो एक मेंबर है। अगर सपोज मैं कहूँ 0 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन 0 तो नेचुरल में बिलोंग नहीं करता, तो आप कहोगे 0, इसको ऐसे क्रॉस कर दो, 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो इसको क्रॉस कर दो बिलोंग टू वाले सिंबल को। सिंपल। चलो अब हमारे पास क्या आता है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट से तो हम क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। सपोज ए बी सी, ये एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, या फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कलेक्शन ऑफ, ये अपनी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अकॉर्डिंग टू मी, इंग्लिश में आपको इतना तो पता ही है कि वोवल्स क्या होते हैं, तो क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, इसकी कलेक्शन बना ली, हमें पता ही है वोवल्स होते हैं। अब अगर मैं इसको एक सेट में रख दूँ तो सेट का सिंबल क्या है, कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे। सेकंड थिंग, आप इसको कोई एक नाम भी दे सकते हैं। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया ए, तो कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हमने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। सेकंड एग्जांपल ले सकते हो, सपोज मैंने कह दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज़ अ सेट। पहली और आखिरी चीज़ फोकस करने की ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर जाएंगे। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, कलेक्शन है, बिल्कुल है। ऑल स्टेट, क्या अपने पास सारे के सारे स्टेट डिफरेंट डिफरेंट हैं, बिल्कुल हैं, अलग अलग हैं। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड कैसे है, स्टेट की बात कर रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि किस कंट्री के स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया के कंट्री के स्टेट्स की, इंडिया की स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और सारे के सारे स्टेट अपने आप में डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इस पर सेट की डेफिनेशन अप्लाई हो गई। इसीलिए हमने क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज़ अ सेट। या फिर आप क्या कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ अ सेट। कैसे? अच्छा, अगेन इंडिया के बारे में बात हो रही है, हमें पता है, वेल डिफाइंड है कि ठीक है इंडिया से रिलेटेड कोई बात हुई है, उसमें कुछ कलेक्शन किया गया है, ठीक बात है। पास्ट में जो प्रेसिडेंट रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि अपने कितने प्रेसिडेंट रहे हैं। नहीं भी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा निकाल सकते हैं वेब से कि अपने पास अभी रिसेंट में जो प्रेसिडेंट है या उनसे पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका डेटा क्या है। तो सारे के सारे मेंबर यूनिक आएंगे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जो प्रेसिडेंट बने थे वो अभी तक चल रहे हैं, अगर वही भी होते तब भी वो यूनिक डेटा होता, क्योंकि एक ही पर्सन है, हम उसको सेट में रख सकते हैं, वो डिस्टिंक्ट है, कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी बोलेंगे कि कलेक्शन जो पास्ट प्रेसिडेंट की है इंडियन यूनियन में वो एक सेट बनाती है। आप ऐसे हर एक चीज़ पर हर एक डेफिनेशन अप्लाई करके देखोगे सेट की, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उस पर। देखो, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये शॉर्टकट क्या है कि आपको कब समझ नहीं आएगा कि ये वाला सेट बन सकता है या नहीं बन सकता, वो सिर्फ 1 या 2 केसेस हो सकते हैं। कैसे?
एम्बिग्यूटी आपको जब भी आएगी, एम्बिग्यूटी मतलब कन्फ्यूज़न जब आपको क्रिएट होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है ब्यूटीफुल, जब आपको ये वर्ड्स दिखें, ब्यूटीफुल। या फिर हम किसकी बात कर सकते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न किस चीज़ में क्रिएट हो सकता है, गुड प्लेयर या फिर ऑनेस्ट पर्सन, है ना, क्योंकि ये टर्म वेल डिफाइंड नहीं है ना। अब मैं कहूँ कि आपकी क्लास का सबसे जो ऑनेस्ट बच्चा है वो कौन है, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मैडम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला बच्चा सबसे ऑनेस्ट है? क्या पता वो कहीं किसी लेवल पर करप्ट हो, है ना। तो ब्यूटीफुल, गुड, ऑनेस्ट, ऐसे जो वर्ड्स हैं ना, वो आपके सेट को वेल डिफाइंड नहीं होने देते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि ये वाला पर्सन तो ऐसा है, क्या ये हमारे पास हो सकती है सिचुएशन या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, मैं कह दूँ कि आपकी क्लास में सबसे अच्छी लड़की जो है उसके बारे में बताइए, जो दिखने में बहुत सुंदर हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हर कोई अपने आप में ब्यूटीफुल है। हम ये नहीं कह सकते, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाला बंदा बहुत अच्छा है और ये वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जो हमारी वेल डिफाइंड वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। ठीक है, या फिर मैं कह दूँ, मुझे बताओ डेंजरस जो एनिमल्स हैं, डेंजरस क्या हैं, एनिमल्स हैं अपने पूरे यूनिवर्स में, वो कौन कौन से हैं? क्या आप एग्जैक्ट मेरे को बता सकते हो कि मैम नहीं, कोबरा ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है या फिर लायन ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है? हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते ना। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है। या फिर हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये तो सबसे ज़्यादा ही डेंजरस है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा एनिमल है ही नहीं। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि आपको क्या करना है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बताओ। टैलेंटेड, ये एक नया वर्ड आ गया। अब बताओ, टैलेंटेड राइटर्स की बात हो रही है, क्या आप बता सकते हो मैम कि शेक्सपियर बहुत अच्छा था? या फिर क्या आप बता सकते हो कि नहीं, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं हमारे पास या राइटर्स हैं, उनमें से सबसे बेस्ट ये है? आप क्या कंडीशन अप्लाई करोगे उसके ऊपर कि मैम इससे, इन दो राइटर्स में ये वाली चीज़ अच्छी है कि ये ज़्यादा अच्छा है? ऐसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला पर्सन ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि सपोज़ मैं मैथ्स की कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लेती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं मैथ्स में मैं बेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहाँ कहीं आपको ये वर्ड्स दिखे, ब्यूटीफुल, गुड, ऑनेस्ट, डेंजरस, टैलेंटेड, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई कन्फ्यूज़न है, वो एक सेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ ये अपने पास वर्ड्स आएंगे, वो जो है कंडीशन आ जाएगी कि वो सेट नहीं बनेगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। रीज़न क्या लिखोगे, द गिवन सेट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, तो ये अपने पास है कि सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, कोमा से सेपरेशन होता है, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, कहाँ कहाँ कंडीशन आती है कि सेट नहीं बनेगा, लाइक ब्यूटीफुल, गुड, ऑनेस्ट, और कहाँ कहाँ कंडीशन आती है कि सेट बन जाएगा, जहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन अपने पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बन जाती है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सेट की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप सेट को लिखते कैसे हो। अभी के लिए डिस्क्रिप्शन जो है हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेट को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, आप किसी का भी यूज़ कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ एक ही सेट को लेकर चलोगे या फिर आपको दोनों ही लेकर चलने हैं। आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करना। फर्स्ट है अपना रोस्टर फॉर्म या फिर कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्मेट ये है। और सेकंड क्या है अपना, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, मैं जो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ ना, वो कुछ ऐसे बताती हूँ कि रोस्टर मतलब रोस्ट कर देना। रोस्ट कैसे करते हैं, जब हम उसकी सभी बातों के ऊपर एक नई आर्ग्यूमेंट लेकर आ जाते हैं, मतलब उसकी हर एक बात को ओपन करके लिख देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग के 10 नंबर्स चाहिए, तो आप मेरे को सिंपल बोलोगे, अरे मैम बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसको एक सेट के सिंबल में लिख दो, दिस इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, है ना। तो वो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर कैसे, आपने रोस्ट करके लिख दिया, आपने ना बंदे को, सामने वाले बंदे को इतना एक्सपोज कर दिया कि वो हर एक बात अलग अलग बता रहा है कि 10 तक के मेरे को नंबर्स चाहिए, उनको अलग अलग करके लिख दो। रोस्टर फॉर्म बहुत इजी होती है। जैसे मैं एक और चीज़ कह दूँ, अभी अभी हमने किया था ऊपर कि वोवल्स का कलेक्शन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो वो क्या आएगा, AEIOU। आपने क्या करा, आपने सेपरेट बता दिया कि मैडम ये वोवल्स हैं, चलो कॉमा से सेपरेट करके ऐसे सेट की नोटेशन में इसको लिख दो।
रोस्टर फॉर्म इज़ द ईजीएस्ट वन। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को बिल्कुल ओपन करके लिख देते हैं, ठीक है। जैसे वोवल्स आ गए, या फिर इवन नेचुरल नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 2, 4, 6, ठीक है। तो ये क्या है अपनी रोस्टर फॉर्म। इवन नेचुरल नंबर्स क्या आ जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हर एक चीज़ को सेपरेटली यूजिंग कोमाज हम लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है सेट को बिल्ड करना है। बिल्ड किस पर करेंगे, तो अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स एक्स। अब आपके समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या बोल दिया मैडम। तो हम क्या करते हैं, सेट को डिस्क्राइब कुछ ऐसे करते हैं। सपोज इवन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो इनमें कुछ कॉमन बात आप लोगों को लग रही है कि 2, 4, 6, 8, मुझे तो दिखाई दे रही है। वो कॉमन चीज़ क्या है कि सभी 2 के मल्टीपल है। तो क्यों ना मैं एक चीज़ देखूं कि 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि सब जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो क्यों ना मैं इस 2 को फिक्स ही कर लूँ। तो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, सपोज x सच दैट, ये मैंने सिंपल x लिखा है अभी के लिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका होता है, सेट को ऐसे डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है कि x कोई एलिमेंट हमने उठाया है सच दैट जो कंडीशन है ना वो होल्ड करती है, मतलब ये जो 2 के मल्टीपल है ना वो होल्ड करते हैं। जैसे इस वाले सेट को अगर मैं कहूँ इवन नेचुरल नंबर्स के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे कि ऑल द नेचुरल नंबर्स 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये कंडीशन हो जाती है अपनी किसकी, 2 के सारे मल्टीपल्स की। इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे, देखो कैसे, ये अपने पास एलिमेंट आएगा और x आ रहा है नेचुरल नंबर से, तो x की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी अप टू सो ऑन। तो जब आप 1 रखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, 2 इंटू 1 2। जब आप 2 उठाओगे तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 4। जब आप 3 उठाओगे तो आंसर आएगा 2 इंटू 3 6। 4 उठाओगे तो आंसर आएगा 8। ऐसे करते करते अप टू सो ऑन हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म में हर एक नंबर को एक्सपोज करके लिखना है, उसकी हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें बतानी है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमें नोटिस करना है कि अच्छा अगर उस प्रॉपर्टी को ऐसे अलग से लिख दो तो गिवन कंडीशन जो है वो होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पास ये तो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज द सेट ए, एक सेट मैंने ए ले लिया, वो आपको कुछ ऐसे गिवन है 0, 1, 4, 9, 16 एंड अप टू सो ऑन। अब आपको है ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि ये जो पैटर्न है ये किसका है। अकॉर्डिंग टू मी 0 का स्क्वायर करूँ तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूँ तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9, सॉरी 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9, 4 का स्क्वायर करूँ तो 16। सेम मैनर में अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ तब भी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करूँ तब 4 आएगा, -3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा। तो इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे कंडीशन तो पता चल गई कि इसने ना जितने इंटीजर्स हैं 1 - 1 या 2 - 2, 2 - 2, 3 - 3 एंड अप टू सोन, ऐसे करके सभी इंटीजर्स का इसने स्क्वायर कर रखा है। तो हमने क्या कंडीशन सीखी कि ए को लिखा जा सकता है। सेट बिल्डर मतलब हमें एक कंडीशन पता चल गई है, एक एलिमेंट उठाया x और उसका स्क्वायर कर दिया, जहाँ पर वो एलिमेंट जो है ना वो इंटीजर्स से आ रहा है, बात खत्म। अब इतना बड़ा बड़ा मैं ओपन करके लिख रही हूँ 0, 1, 4, 9, 16 ऐसे सो मच, बट उसको सिर्फ एक कंडीशन के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे आप जितने नंबर उठाओगे ना उन सबका स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। और यहीं से यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, दिस इज़ अ रोस्टर फॉर्म, और यहाँ से यहाँ आ सकते हो, दिस इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आपकी एक एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। आपको उसमें मिलेगा कि कौन से गिवन जो पर्टिकुलर हमारे पास कंडीशंस हैं वो सेट बनेंगे और कौन से गिवन कंडीशंस हैं जो सेट नहीं बनेंगी, या फिर गिवन कंडीशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो या फिर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। यही एक क्वेश्चन आपके लिए मेन होता है, क्योंकि सेट जो है काफ़ी बच्चों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आप मुझे बताना कि जो हेयर्स हैं अपने, उनका जो कलेक्शन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या वो एक सेट बनेगा? और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि जो अपनी हेयर्स का कलेक्शन है क्या वो एक सेट बनता है या नहीं बनता।
ठीक है। अगर नहीं होता है तो भी कमेंट कर देना, और हो जाता है तब भी कमेंट करना। बिल्कुल मत सोचना कि आप गलत बोलोगे सही बोलोगे, गलत करोगे तो मैं करेक्ट कर दूंगी और सही बोलोगे तो आप खुद करेक्ट हो, मतलब आपको समझ आ गया सेट के बारे में। ओके।